स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बंगाल हिंसा पर आरएसएस का बड़ा और चौंकाने वाला बयान सामने आया है। बंगाल में सुनियोजित तरीके से हिंदुओं पर आक्रमण किया जा रहा है, इसका आरएसएस ने खुलासा किया है। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी को घेरते हुए ये कहा गया है कि वोट बैंक की राजनीति के लिए महापुरुषों की भूमि पर रोहिंग्या और घुसपैठियों को बसाने का काम ममता बनर्जी ने किया है। तो पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ हो रहे को लेकर आरएसएस की कड़ी प्रतिक्रियाएं एक के बाद एक सामने आ रही हैं और अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सह प्रचारक अद्वैत चरण दत्ता का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने ममता बनर्जी को घेरते हुए बंगाल में हुए नरसंहार को लेकर बड़े खुलासे किए हैं। उन्होंने कहा है कि बंगाल के गौरवशाली इतिहास को खत्म करने की साजिश ममता बनर्जी और उनकी पार्टी रच रही है। बंगाल में सुनियोजित तरीके से हिंदुओं पर आक्रमण किया जा रहा है। इतना ही नहीं, वर्तमान में जिस तरीके की परिस्थितियां बंगाल में बनी हुई है वो 1946 की याद दिलाती है, देश के बंटवारे की याद दिलाती है। तो ये बड़े बयान आरएसएस की ओर से सामने आए हैं। बंगाल विधानसभा का चुनाव परिणाम के बाद वहां महिलाओं, आदिवासी, दलित और अनुसूचित जाति समाज के लोगों को निशाना बनाया गया। ममता बनर्जी पर पुरजोर तरीके से हमलावर अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक नजर आ रहा है। जाहिर तौर पर उनका कहना है कि बंगाल में लोकतंत्र की हत्या ममता बनर्जी कर चुकी है, जिस तरीके की परिस्थितियां फिलहाल बंगाल में बनी हुई हैं। उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि ये पीड़ित परिवारों के लिए बेहद मुश्किलों और चुनौतीपूर्ण वक्त इस वक्त बना हुआ है, लेकिन आरएसएस की कोशिश है कि वो इन पीड़ित परिवारों को इंसाफ दिला पाए और वहां हिंदुओं को यह विश्वास दिला पाए कि वो उनके साथ हैं। इसके साथ ही उन्होंने दलित आयोग और महिला आयोग से भी ये गुजारिश की है कि दरअसल वो पीड़ित परिवारों का दर्द जाने और उन्हें इंसाफ दिलाएं। उनके साथ जो अत्याचार हुआ है, जो नरसंहार उन पर हुआ है, उसका संज्ञान लिया जाए। तो आरएसएस की लगातार एक के बाद एक कड़ी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। बंगाल में जिस तरीके से हिंदुओं का पलायन हो रहा है, जिस तरीके से वहां हिंदुओं के साथ मारपीट, आगजनी और पथराव की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, उसको लेकर अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कह सकते हैं कि बंगाल हिंसा को लेकर लगातार ममता बनर्जी को पुरजोर तरीके से घेरने में लगा हुआ है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि बंगाल महापुरुषों की भूमि है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए ममता बनर्जी ने वहां रोहिंग्याओं और घुसपैठियों को बसाने का काम किया है, जिसका जवाब जनता उन्हें देगी। आपको बता दें, अद्वैत चरण दत्ता ने दरअसल राष्ट्र सेविका समिति की सेव बंगाल फोरम में ये तमाम बातें कही हैं। टॉपिक था बंगाल की वर्तमान स्थिति, जिस पर उन्होंने तमाम ये बातें रखी कि आखिर किस तरीके के हालात बंगाल में बने हुए हैं, किस तरीके से बंगाल में जो पीड़ित परिवार हैं वो लगातार इंसाफ की राह देख रहे हैं। इंसाफ उन्हें नहीं मिल रहा है क्योंकि ना सिर्फ टीएमसी की सरकार लगातार उन पर अत्याचार कर रही है, टीएमसी के ये गुंडे लगातार हत्याएं बंगाल में कर रहे हैं, बल्कि उनका साफ तौर पर यह कहना है कि पुलिस प्रशासन जिस तरीके से उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इन पीड़ितों को न्याय दिलाए, लेकिन किस तरीके से सत्ता का संरक्षण उन्हें मिला हुआ है और पीड़ित परिवार जो हैं वो अगर थाने पहुंचते हैं तो वहां से उन्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है। तो ये फिलहाल दर्द है बंगाल के पीड़ित परिवारों का, जो इससे पहले राज्यपाल जगदीप धनखड़ भी बयां कर चुके हैं। लेकिन जाहिर तौर पर आरएसएस लगातार अब बंगाल में जो हो रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं संज्ञान ले रहा है। हाल ही में उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि दरअसल इस हिंसा की आड़ में जिहादी शक्ति को बढ़ावा दिया जा रहा है और ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के गुंडे ये काम कर रहे हैं। उनका कहना साफ है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने खेला होवे का नारा दिया था, उसका परिणाम अब इस तरीके से हिंदुओं पर कट्टरपंथी मजहबी आक्रमण करके किया गया है।
इसका अंदाजा नहीं था कि खेला होबे का मतलब ममता बनर्जी के लिए यह होगा। जिस तरीके से वहां हिंदुओं का नरसंहार किया जा रहा है, उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है कि दरअसल बंगाल में फिलहाल ये स्थिति है कि मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, घरों में लूटपाट और आगजनी की घटनाएं देखी जा रही हैं। बंगाल के 7-8 जिलों में ज्यादा आक्रमण है, 10,000 से ज्यादा महिलाएं प्रताड़ित की गई हैं, 3,000 से ज्यादा लोग असम में इस वक्त शरण लिए हुए हैं। लोग अब घर लौटना चाहते भी हैं तो उसमें टीएमसी कार्यालय में आकर रुपये देने के लिए कहा जा रहा है। तो किस तरीके से लगातार टीएमसी के गुंडों की ये गुंडागर्दी बंगाल में फिलहाल जारी है और हिंदुओं का पलायन इसलिए हो रहा है क्योंकि लगातार उनमें डर और भय का माहौल टीएमसी की सरकार ने बना दिया है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया उन्हें खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है और यही वजह है कि अब लोग पलायन कर रहे हैं। आरएसएस कई बार इस बात का जिक्र कर चुका है कि बंगाल में जिस तरीके का नरसंहार ममता बनर्जी की सरकार में हो रहा है, बंगाल को कश्मीर जैसी स्थिति में लाने की कोशिश ममता बनर्जी कर रही है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कभी भी ऐसा नहीं होने देगा। उन्होंने कहा कि जिन जिलों में नरसंहार हिंदुओं के साथ हो रहा है उसमें ज्यादा जो संख्या है वो घुसपैठी और रोहिंग्याओं की है और यही वजह है कि वहां ज्यादातर हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। आरएसएस ने एक और बड़ा चौंकाने वाला खुलासा ये किया है कि दरअसल कई जगहों पर जो घर हैं जिनमें शंख बजता है, जिनमें मंदिरों में जो घंटियां बजती हैं, कहीं ना कहीं उस पर भी प्रतिबंध लगाने की कोशिश की गई है। वहां भी लगातार लोगों को डराया और धमकाया जा रहा है। बंगाल का हिंदू समाज जागृत हो रहा है, इसे जागृत करने का काम आरएसएस की ओर से किया जा रहा है और कई जगहों पर इसके कारण जो जिहादी तत्व हैं वो बौखलाए हुए हैं, ये भी आरएसएस की ओर से कहा गया है। तो इससे पहले भी आरएसएस ये साफ तौर पर कह चुका है कि हिंसा के नाम पर जिहाद को खत्म करने के लिए आरएसएस की ओर से एक मुहिम भी शुरू की गई है। बंगाल में जनता के हित में अभियान चलाने का जो संकल्प है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से लिया गया है। तो फिलहाल बंगाल में जो स्थिति है, लगातार राष्ट्रपति शासन की मांग वहां हो रही है। ममता बनर्जी का ये तानाशाही शासन खत्म होना चाहिए, इसकी मांग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से भी की गई है। आपको बता दें, हाल ही में राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भी आरएसएस की ओर से सौंपा गया था जिसमें यह मांग की गई थी कि दरअसल पश्चिम बंगाल में जो इस वक्त स्थिति है वो बेहद चिंताजनक है। जिस तरीके से वहां लगातार पलायन की तस्वीरें सामने आ रही है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों को वहां उनकी हत्याएं की गई हैं, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, महिलाओं और बच्चों को भी नहीं बख्शा जा रहा है, जिसके चलते बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। और उसके बाद आरएसएस की ओर से इस बात का जिक्र भी किया गया कि दरअसल इस हिंसा की आड़ में खुलेआम बंगाल में जिहाद हो रहा है, जिसे खत्म करने का संकल्प अब आरएसएस की ओर से लिया गया है। उन्होंने कहा है कि दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तमाम नेता अब बंगाल के हिंसा प्रभावित इलाकों में जो पीड़ित परिवार हैं उनकी मदद करेंगे और उनकी सुरक्षा के लिए तमाम संकल्प अब आरएसएस ने लिए हैं और हिंसा जिस तरीके से हो रही है उसे रोकने का काम अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पश्चिम बंगाल में करेगा और जाहिर तौर पर ममता बनर्जी के लिए करारे जवाब के तौर पर भी होगा, क्योंकि जिस तरीके से टीएमसी ने वहां राजनीति की है, चुनाव जीतने के बाद जो हिंसा का तांडव देखा गया है और खास तौर पर बीजेपी वोटर्स को निशाना बनाया गया है, हिंदुओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, उसका अब जवाब राष्ट्रीय स्वयंसेवक लगातार अपनी जिस तरीके से संकल्प की मुहिम उन्होंने चलाई है उसके तहत देता नजर आ रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भी हिंदू पीड़ित परिवार है वो खुद को अकेला ना समझे, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उनके साथ है और इंसाफ की लड़ाई जारी रखेंगे। और साथ ही आपको बता दें, अनुसूचित जाति जनजाति महिला और मानवाधिकार आयोग से भी इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया जाए, पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए वो भी आगे आए, इसका अनुरोध भी किया गया है। हालांकि आपको बता दें, ममता बनर्जी
लगातार इस जांच को रोकने की कोशिशें कर रही हैं। राज्यपाल जगदीप धनखड़ का दौरा भी प्रभावित करने की कोशिश की। इसके अलावा जब दलित आयोग पश्चिम बंगाल के हिंसा प्रभावित इलाकों में जांच के लिए पहुंचा तो जाहिर तौर पर उन्हें भी रोकने के लिए तमाम पैतरे अपनाए गए, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी रिपोर्ट पश्चिम बंगाल हिंसा पर तैयार की है और उसके बाद अब आरएसएस ने इस पूरी हिंसा का संज्ञान लेते हुए पीड़ित परिवारों के मदद के लिए हाथ आगे किए हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि दरअसल पश्चिम बंगाल की पुलिस जिस तरीके का रवैया दिखा रही है, ऐसे में उन्हें न्याय नहीं मिल सकता है और यही वजह है कि कई पीड़ित परिवारों की ओर से इंसाफ की गुहार सुप्रीम कोर्ट तक में लगाई गई है। तो फिलहाल बंगाल की यह स्थिति है जिस पर लगातार जो आरएसएस है वो एक्शन मोड में नजर आ रहा है। लगातार संज्ञान हिंसा को लेकर लिया जा रहा है। साफ तौर पर कहना है कि बंगाल की इस गौरवशाली जो इतिहास है इसे खत्म करने की साजिश ममता बनर्जी रच रही है, जो कि वो नहीं करने देंगे। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।